नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। संसद के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को 14वें दिन संविधान पर चर्चा हुई। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में केंद्र की एनडीए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज के राजा आलोचनाओं से डरते हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें सताया जाता है। पूरे देश का माहौल भय से भर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था, जब इस तरफ बैठे हुए गांधी के विचारधारा के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तब उस विचारधारा के लोग अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। लेकिन भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले खुद भय का शिकार बन जाते हैं। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि चर्चा से डरते हैं, आलोचनाओं से डरते हैं। उन्होंने कहा कि राजा भेष बदलकर आलोचना सुनने जाता था, लेकिन आज का राजा भेष तो बदलता है। शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। मैं तो सदन में नहीं आई हूँ, सिर्फ 15 दिन से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक दिन के लिए 10 मिनट दिखे हैं। बात यह है कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है। इस देश के करोड़ों देशवासी है जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। प्रियंका ने आगे कहा कि संविधान ने साहस और आत्मविश्वास दिया है। ये देश भय से नहीं चलता है। भय की भी सीमा होती है और जब वो पार हो जाती है तो उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर नहीं खड़ा हो सकता। देश ज्यादा देर तक कायरों के हाथ में नहीं रहा है। ये देश उठेगा, लड़ेगा, सत्य मांगेगा। सत्य में विजय देत। एक बार आप भी सुनिए प्रियंका गांधी का पूरा बयान। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। खैर, अभी के फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।